आज देश की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हालात तक हर तरफ हलचल तेज होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करना ना भूलें। जहां ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी पहले ही नामांकन कर चुके हैं, जिससे इस सीट पर मुकाबला बेहद दाखिल कर दिया है। और आप देख सकते हैं सबजो दाखिल के ममता दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। चुनाव आयोग को लेकर भी विवाद सामने आया है, जहां टीएमसी ने समय कम देने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि राज्य में निष्पक्ष और एक भय मुक्त चुनाव कराए जाएंगे। इसी बीच देश के कई राज्यों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लाखों युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। वहीं बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, जहां नीतीश कुमार की अगुवाई में अहम बैठक हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। दिल्ली में भी गतिविधियां तेज हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जारी है और महिला आरक्षण से जुड़े अहम फैसले की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सामाजिक मुद्दों पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है और हाल ही में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाली नर्सों की सराहना की है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है, जिससे आम लोगों की ईएमआई में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का फैसला किया है। हालांकि मध्य पूर्व में अभी भी खतरा बना हुआ है और कई देशों में सायरन बज रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की ओर से दिए गए बयान पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा जवाब दिया है और चेतावनी दी है कि भारत की ओर नजर उठाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम की मार से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पंजाब में भी बेमौसम बारिश ने फसलों को प्रभावित किया है। सरकारों ने राहत और सर्वे का भरोसा दिया है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी कई घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर में हिंसा भड़कने की खबर है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ है। वहीं उत्तर को दो बारिश ने बेमौसम बारिश ने प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी सफलता देहरादून से सामने आई है, जहां एक महिला की जटिल सर्जरी कर डॉक्टरों ने नई मिसाल पेश की है। वहीं उद्योग जगत में अडानी समूह को अमेरिकी अदालत से राहत मिलने के बाद बाजार में तेजी देखी गई है। शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा देश में रोजमर्रा की समस्याएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं, जैसे गैस सिलेंडर की कमी और पानी की समस्या कई जगहों पर देखने को मिली है। वहीं सामाजिक और धार्मिक विवाद भी सामने आए हैं, जिससे माहौल प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर देश और दुनिया दोनों ही स्तर पर हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले और घटनाएं सामने आ सकती हैं, जो आम जनता के जीवन पर सीधा असर डालेंगी। इसके आगे की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो राजनीतिक गतिविधियों का दायरा और भी ज्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट को लेकर जारी घमासान अब पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहां ममता बनर्जी लगातार चुनावी सभाओं के जरिए जनता से सीधे संवाद कर रही हैं और बीजेपी पर तीखे हमले कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं और ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। इस सीट पर जीत और पार्टी सरकार के तरफ मैदान के साथ ही हमले कर रही हैं। हार दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है और यही कारण है कि चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही दलों के बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं
और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भवानीपुर सीट का परिणाम आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर तरह को बार देख सकता है कि बारदेश का बार देश हाल में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों नए मतदाता इस बार पहली बार वोट डालेंगे, जिससे लोकतंत्र की भागीदारी और मजबूत होती नजर आ रही है। उधर बिहार की राजनीति में भी उठापटक जारी है, जहां नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही बैठकों के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि राज्य में जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलती है। जहां में राजनीति की तरफ से सकता है, सूत्रों के मुताबिक सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं और नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में भी बातचीत तेज हो गई है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में कई सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले ने आम लोगों को फिलहाल राहत नहीं दी है, क्योंकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को स्थिर रखा गया है, जिससे होम लोन और अन्य कर्जों की ईएमआई में कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि आरबीआई ने यह जरूर कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर डालें तो मध्यम आरे जानकर यह सारा हाय सांतर हुआ है। पूर्व में तनाव अब भी बना हुआ है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा ने कुछ राहत जरूर दी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। लेकिन हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और सतर्क रहने की अपील की है। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से दिए गए भड़काऊ बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दी है, आपको अब देश के साथ कर दी है, जे आज देश के साथ कर दी है। कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही खबरें भी चिंता बढ़ाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जिलों में गेहूं और सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं पंजाब में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है, जहां सरकार ने सर्वे कराकर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी कई घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़कने की खबर है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ है और हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पुलिस ने वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक बड़ी सफलता सामने आई है। देहरादून के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर एक महिला की जान बचाई और स्वस्थ बच्चे का जन्म कराया। यह चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उद्योग जगत की बात करें तो अडानी समूह को अमेरिकी अदालत से राहत मिलने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत होता नजर आ रहा है। वहीं शेयर बाजार में भी उछाल दर्ज किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को सकारात्मक संकेत मिले हैं। आम जनता से जुड़ी समस्याएं भी लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में घरेलू गैस की कमी के कारण लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं पानी की समस्या भी कई शहरों में गंभीर बनी हुई है। सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर भी विवाद बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिससे समाज में तनाव की स्थिति बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय
घटनाक्रम पर एक बार फिर नजर डालें तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भारत जैसे देशों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव दोबारा बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच भारत के विदेश सचिव के अमेरिका दौरे को भी अहम माना जा रहा है, जहां व्यापार, रक्षा और तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कुल के बाद मिलाकर देश और दुनिया में तेजी से बदलते हालात आने वाले समय में कई बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहे हैं। राजनीतिक फैसले, आर्थिक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी मिलकर एक नई दिशा तय कर सकते हैं, और इन सबके बीच आम जनता की नजरें इन घटनाओं पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या असर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए देश की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर जारी सियासी जंग अब पूरी तरह से हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुकी है, जहां ममता बनर्जी लगातार जनता के बीच जाकर अपने पुराने विकास कार्यों को गिना रही हैं और भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी इस सीट को बीजेपी के लिए ऐतिहासिक बनाने के लक्ष्य के साथ आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और जनता भी इस बार बेहद सोच समझकर वोट देने के मूड में दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन प्रशासन लगातार यह भरोसा दिला रहा है कि आरोप के बाद देकर के बार बार 2 साल दे चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। इसी बीच देश के अन्य हिस्सों में भी चुनावी माहौल अपने चरम पर है। असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और हर बूथ पर निगरानी रखी जा रही है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बिहार की राजनीति भी किसी से पीछे नहीं है, जहां नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे राज्य की सत्ता की तस्वीर बदल सकती है। दिल्ली में भी राजनीतिक हलचल तेज है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार कई बड़े फैसलों की तैयारी में है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार से जुड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं। विपक्ष भी लगातार सक्रिय बना हुआ है और राहुल गांधी जनसभाओं और मुलाकातों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।